आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया गया है कि चित्र में परिपथ दिखाए गए परिपथ के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। कॉलम 1 में हमें कुछ मान दिए गए हैं, ठीक है, 108 माइक्रोकूलाम, 180 माइक्रोकूलाम, 60 माइक्रोकूलाम और 240 माइक्रोकूलाम, ये हमें आवेश दिए गए हैं, ठीक है। और कॉलम 2 में दिया गया है कि ये हमें कह रहा है कि जब दोनों संधारित्रों पर आवेश क्या होगा जब S खुला हो, ठीक है, कुंजी दी हुई है S यहाँ पे खुला हो। दूसरे में कह रहा है कि जब S बंद हो तो दोनों संधारित्रों पर क्या आवेश होगा, C1 पर आवेश क्या होगा जब S बंद हो, C2 पर आवेश क्या होगा जब S बंद हो, और C1 पर आवेश क्या होगा जब S खुला हो। C1, C2 और C1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें चित्र दिया गया है, जिसको मैं समझाने के लिए आपको एक बार अच्छे से फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चित्र से आप देखेंगे तो ये दो बैटरियां जुड़ी हुई हैं, इसके बीच में हमारा एक स्विच लगा हुआ है S, ये 30 वोल्ट का है, 60 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे दो संधारित्र हैं C1 और C2। C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है और C2 का मान 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं P वाले पे कि अगर दोनों संधारित्रों पर आवेश क्या होगा C1 C2 पर, अगर S खुला हो, मतलब S को जैसे दिया गया है वैसे ही हो, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले जब S खुला होगा तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आवेश जो है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज है, धारा, आवेश है, इन दोनों में समान धारा बहेगी। यहाँ पे कोई भी धारा नहीं जाएगी क्योंकि ये खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवेश इससे जाएगा वही आवेश इससे होते जाएगा। तो अगर समान आवेश जा रहा है, इसका मतलब C1 व C2 किस में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे इसमें, ठीक है, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य वोल्टता होती है, यानी V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 60 यानी कि 90 वोल्ट हो जाएगा ये। और तुल्य धारिता क्या होगी, C, तुल्य धारिता अगर यहाँ से निकालें तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है C1 C2 बटे C1 धन C2, ठीक है। कहाँ से आती है, 1 बटा तुल्य C तुल्य बराबर 1 बटा C1 धन 1 बटा C2 से यहाँ से आती है। तो यहाँ से मान रखेंगे आपका C1 C2 का मान क्या है, 2 गुणे 3 बटे में 2 धन 3 बराबर होगा 6 बटा 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। यह हो जाएगा। आवेश हमारा हमने, इसलिए आवेश क्या होगा, आवेश दोनों में बराबर होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है, जो आवेश इस पे जाएगा वही आवेश इस पे जाएगा, ये खुला हुआ होगा तो, ठीक है। तो आवेश यहाँ पे अगर हम देखें, इसलिए हमसे पूछा है दोनों पे आवेश क्या होगा, और दोनों पे आवेश बराबर होगा, ठीक है। तो आवेश यहाँ से निकालेंगे श्रेणी क्रम में, तो Q बराबर हो जाएगा C तुल्य गुणे V, क्योंकि वह Q बराबर CV होता है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से Q हो जाएगा C तुल्य गुणे V, यहाँ पे मान रख के निकाल लेंगे। C तुल्य का मान कितना है, 6 बटा 5 गुणे V का मान है 90, ठीक है। माइक्रोफैरड है तो इसका मान माइक्रोकूलम में आएगा, तो ठीक है। तो 5 1 NN 5 और 5 अट्ठे 40, 18 25 90 होता हमारा। तो 18 छक्का 108, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा आपका 108 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले पार्ट का, यानी Q का 108 आएगा। तो विकल्प में देखें 108 हमें A में दिया है, अर्थात A का मान क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा सॉरी P, तो A का ऑप्शन हो जाएगा P सही। Q में आते हैं कि अगर दोनों संधारित्र पर आवेश क्या होगा अगर इसको बंद कर दें, तो इसको हटा के अब यहाँ से अगर हम लोग बंद कर दें, मान लो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया तो क्या होगा, तो अगर S बंद होगा तो यहाँ पे अब देखिए आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आवेश जो है यहाँ से ये इसमें जाएगा, तो यहाँ पे मान लिया आवेश Q1 जा रहा है C1 में, और ये वाला आवेश इसमें जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए Q2 जा रहा है, ठीक है। ये आवेश इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे Q1 का मान क्या हो जाएगा, ये अगर V1 लिखूं और इसको V2 लिखूं तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1, ठीक है। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। C1 का मान कितना है, C1 का मान हमें 2 माइक्रोफैरड दिया है, 2 माइक्रोफैरड। V1 का मान 30 वोल्ट है, तो हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसी प्रकार Q2 जो हो जाएगा C2 V2, क्योंकि वो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इस बार हो जाएगा 3 गुणे V2 का मान हमारा है 60, तो 6 3 18 180 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा है C1 और C2 पे कितने आवेश होंगे, C1 व C2 पर अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आवेश क्या हो जाएगा Q1 धन
Q2। ये बराबर होगा 80 प्लस 160, सॉरी 180 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 240 माइक्रो कूलम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा 240 किस में दिया है, 240 डी में दिया है, तो डी का हमारा हो जाएगा Q, तो डी का यहाँ पे हो जाएगा Q। अब बचा है नेक्स्ट R। R है जब C1 पर आवेश क्या हो, जब S बंद हो, तो C1 पर आवेश हमारा Q1 है, और Q1 हमने क्या निकाला है, Q1 हमने 60 माइक्रो कूलम निकाला है। तो 60 किस में दिया हुआ है, 60 हमें C में दिया है, यानी R का C, तो C का R, यानी कि C का यहाँ पे हो जाएगा R। अगला है कि C2 पर आवेश जब S बंद हो, C2 पर आवेश कितना आया है, C2 पर 180 माइक्रो कूलम है जब S बंद हो, तो 180 दिया हुआ है हमें B में, तो यानी कि S का B या B का S हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है C1 पर आवेश जब S खुला हो, तो C1 और C2 पे आवेश हमारे बराबर थे, S खुला था। ठीक है, कितना आएगा 108 माइक्रो कूलम, यानी कि A का मान आ जाएगा, तो P और T दोनों A के लिए हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा जो बॉक्स में लिखा है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।